नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती का 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो झारखंड में जो औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का वैकेंसी आया है इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके सभी पहलुओं को देखेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, आप में से जो भी लोग नए हैं हमारे इस चैनल में और गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीजों को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप झारखंड टेट का तैयारी करना चाहते हैं तो मैं झारखंड टेट के बेस्ट बुक के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। इसमें आपको दोस्तों नए एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली 2022 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और इसमें आपको मिलेगा दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स और साथ ही 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न और साथ ही 2 सॉल्व पेपर्स, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा दोस्तों। और ये आपका बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। चक्षु पब्लिकेशन का ये किताब दोस्तों आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इस किताब का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले जानिए दोस्तों कि झारखंड में जो वैकेंसी आया है औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 711 रेगुलर वैकेंसीज है, ठीक है। और 26 जो पोस्ट है वो है आपका बैकलॉग वैकेंसीज के लिए 26 पोस्ट हैं। तो इसमें एक चीज और जानना जरूरी है कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण पद जो अधिकारी भर्ती आया है इसमें अलग अलग 26 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। अलग अलग 26 पोस्ट का वैकेंसीज है, यानी अधिकारी ही है सब के सब, और ये अलग अलग 26 अधिकारी है, ठीक है, अलग अलग विभाग के, ठीक है। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 711। क्लियर है। अब देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत कब से हो रहा है। नहीं, ये हो रहा है आपका 18/10/2022 से लेकर 17/11/2022 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान यानी सैलरी की बात करें तो देखिए सैलरी है जो है वो है आपका लेवल 6 का दोस्तों, जो कि एक अच्छा पैकेज होता है, ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच आपका सैलरी होगा, ठीक है। लेवल 6 का है, अधिकारी लेवल का है। एज की बात करें, एज लिमिट की, तो देखिए दोस्तों इसमें आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, एज कट ऑफ डेट को, इसको लेकर बहुत लोगों को इश्यू होता है। एज कट ऑफ डेट 1/8/2022 ये है आपका कट ऑफ डेट, जिसमें 1/8/2022 तक आपका न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करें तो वो कैटेगरी वाइज है, यानी जनरल में कुछ और है, ओबीसी में कुछ और, BC2 में कुछ और, SC ST में तो वो भी दिया हुआ है। देखिए 1/8/2022 तक न्यूनतम आपका 21 वर्ष और 1/8/2022 तक आपका 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें BC1 और BC2 में तो इसी कट ऑफ डेट को 37 से ज्यादा नहीं होना चाहिए BC1 और BC2 के लिए। और फीमेल अगर आप जनरल है, ओबीसी है, EWS किसी भी कैटेगरी से है तो आपका जो मैक्सिमम एज रखा गया है वो है 38। और SC ST मेल फीमेल किसी से है तो आपको मैक्सिमम जो एज मिलेगा वो है 40 वर्ष। अब बात करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है क्वालिफिकेशन को लेकर। बहुत लोगों का ये कहना है कि सर ये टेक्निकल वैकेंसीज है, टेक्निकल वैकेंसीज है, बट इसमें देखिए कुछ इस देखेंगे तो ये है क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है 3 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है। ज्यादातर पोस्ट जो है वो 3 इयर्स डिप्लोमा पोस्ट है। और इसमें क्या चाहिए, देखिए नॉर्मल स्नातक के लिए वैकेंसी नहीं है, ये तो क्लियर है। टेक्निकल पदों की वैकेंसी है। 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स जो लोग किए हैं, चाहे वो कई सारा अलग अलग कोर्सेज है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, इलेक्ट्रिकल्स में हो गया, सिविल में हो गया, ऑटोमोबाइल में हो गया, केमिकल में हो गया, तो वगैरह वगैरह बहुत सारा अलग अलग पोस्ट में अगर आप डिप्लोमा किए हैं किसी भी पोस्ट में तो वो लोग इसमें एक बार जरूर देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं और एक चीज बता दूंगा, इसमें आपको कुछ एक सर्टिफिकेट्स भी मांगा गया है। हालांकि इसका पूरा, क्योंकि 26 पोस्ट का अलग से यहाँ पे इस बोर्ड में अगर बताने जाऊँ तो 26 पोस्ट के लिए अलग से इनको एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि हर पोस्ट के क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसका भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक 26 पदों का जो अलग अलग क्वालिफिकेशन है उसका भी एक वीडियो जरूर बना दूंगा। और अगर जो लोग शॉर्टकट में देखना चाहते हैं तो दोस्तों सिर्फ क्वालिफिकेशंस का, उसका मैं टेलीग्राम चैनल में दे दिया हूं, आप वहां से देख लीजिएगा अलग अलग पोस्ट का क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सिर्फ वो अलग से मैं दे दिया हूं, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशंस हो गया। अब देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा दोस्तों वो 1 स्टेज का एग्जाम होगा, यानी एक ही स्टेज का आपका एग्जाम होगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलावा आएगा।
वन स्टेज का एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा दोस्तों, याद रखिएगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना है आपको सिर्फ, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, कई सारा क्वेश्चंस होगा, एक क्वेश्चंस होगा उसका कई सारा ऑप्शंस मिलेगा आपको, ठीक है। जिसमें 3 पेपर का एग्जाम होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर का एग्जाम। पहला पेपर जो रहेगा दोस्तों उसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय 2 घंटा, यानी प्रत्येक पेपर में देखेंगे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, तीनों पेपर में आपको 2-2 घंटा का समय मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और पेपर 1 जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा भाषा एवं सामान्य ज्ञान, यानी पेपर 1 में जो 120 क्वेश्चंस पूछा जाएगा जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश के रहेगा, ठीक है, जिसमें हिंदी भाषा से 25 क्वेश्चंस रहेगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस और सामान्य ज्ञान से देखेंगे तो 70 क्वेश्चंस, जिसमें से देखिए झारखंड जीके सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया, 30 क्वेश्चंस है, विज्ञान से 10 क्वेश्चंस, गणित से 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चंस और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चंस, समय आपको 2 घंटा मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चंस में आपको 3 नंबर मिलेंगे, यानी यहाँ पर देखेंगे 120 गुना 3 यानी 360 मार्क्स, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चंस में अगर गलत उत्तर देते हैं तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये पेपर 1 जो होगा दोस्तों ये आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना होगा, ठीक है, ये क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका पेपर 2 या पेपर 3 चेक हो पाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पेपर 2 में। पेपर 2 में भी मैं बता देता हूं कि इसमें भी 30% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें भी 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। और पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय 2 घंटा। और ये पेपर रहेगा आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, जो कि 12 भाषाओं में से किसी एक भाषा को फॉर्म जब आवेदन भरेंगे तो आपको चुनना पड़ेगा इन 12 भाषाओं में से किसी एक भाषा को। जैसे इन 12 भाषा में क्या क्या है देखिए, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। तो ये भाषा है दोस्तों, इसमें से किसी एक भाषा को आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों को इनमें से कोई एक भाषा का ज्ञान नहीं है, ठीक है, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि खोटा या नागपुरी ले सकते हैं, हिंदी से बहुत मिलता जुलता भाषा है, पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये खोटा हो गया और नागपुरी, ये 2 ऐसी भाषा है दोस्तों जिसको आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो ये हो गया और इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 2 में और समय आपको 2 घंटा मिलेगा। पेपर 3 की बात करें दोस्तों तो इसमें 26 जो पद है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से है, तो उसमें तकनीकी ज्ञान आपका जो पेपर रहेगा जिसमें आप डिप्लोमा किए हैं वो पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय इसमें भी आपको 2 घंटा मिलेगा। तो इसमें अलग से मैं बता नहीं सकता क्योंकि अलग अलग 26 का अलग अलग हमको सिलेबस बताना पड़ेगा, इसीलिए ये तकनीकी सब्जेक्ट है। जो आप फॉर्म भरेंगे जिस भी आपका जो भी क्वालिफिकेशंस है, जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किए हैं, ठीक है, या फिर अगर आप सिविल में हैं तो सिविल वाला का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप जब फॉर्म भरेंगे तो सिविल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये तकनीकी ज्ञान जिसमें 120 क्वेश्चन और इसमें भी आपको 2 घंटा मिलेगा, मार्क्स सेम रहेगा, यानी इसमें भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेंगे, इसमें भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 3 नंबर मिलेंगे और समय 2 घंटा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती किया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न, यानी जो झारखंड में औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का वैकेंसी आया है इसका एग्जाम और एग्जाम पैटर्न यानी टोटल अगर देखा जाए तो यही है ओवरव्यू एक तरह से। इसका क्वालिफिकेशंस भी बता दिए, सब क्वालिफिकेशंस का अलग से एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग बहुत लोग टेक्निकल समझ के छोड़ दे रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो डिप्लोमा बहुत लोग किए हैं, वो लोग इसमें आवेदन पात्र है। डिप्लोमा 3 इयर्स डिप्लोमा अगर आप किए हैं, ऑटोमोबाइल हो गया, सिविल में हो गया, मैकेनिकल में हो गया, इलेक्ट्रिकल्स में हो गया, और भी डिप्लोमा के कई सारे पोस्ट है दोस्तों, 26 पद हैं, 26 पोस्ट है अलग अलग, तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जिन लोगों को देखना होगा दोस्तों वो कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही मैं इसका भी टेलीग्राम में डाल दूंगा जहां से आप आसानी देख के समझ सकते हैं चीज़ों को। तो दोस्तों ये रहा आपका झारखंड में जो औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का भर्ती आया है, जिसमें कुल मिलाकर 711 पदों की वैकेंसी है। तो जिन लोगों को आवेदन करना है दोस्तों, ये डेट जो मेंशन कर दिया है, यहां से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा 18/10 से, तो आप लोग इसको जरूर भर दीजिएगा जो लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। और इस प्रकार के गवर्नमेंट जॉब से अपडेट अगर लगातार रहना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।